मुझे ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को लेके चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। जी जी जी, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आए हुए थे मेरे ख्याल में ना उनके। जी जी आए हुए थे। मैं एक्चुअली मैं कंप्यूटर पे आप आ गई हूँ, मैंने शिफ्ट किया है तो मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है। और कोई होस्ट है जी तो उनसे क्वेश्चंस कर पूछ लीजिए। लीजिए। जी सर, मैं एक लड़की हूँ और बहुत सी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे ऐसी सोसाइटी में के सामने आना पड़ेगा, लेकिन इसी सोसाइटी में खुद ही सेफ नहीं हूँ। मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है। सर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बता दीजिएगा आखिर में। जी देखें, आप अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो ये जो मिस मारिया नशीन, इनसे शेयर कर दीजिएगा। ये जो अंसा सलीम या एटसेट्रा जो है ना, हमारा रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब है यूट्यूब पे। और वैसे मिस जो हमारे सेशन का आप लिंक शेयर करती हैं मारिया, ऐसे ही है? जी जी मैं करती हूँ। हाँ जी, बाकी आप इनसे जो भी कोई भी कांटेक्ट करना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मारिया से शेयर कर सकती हैं। कांटेक्ट नंबर आप कर सकते हैं, जैसे भी वो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, आयशा फातिमा का ये क्वेश्चन है। देखिए आयशा, सबसे पहली चीज जो ये है कि माशरा जो होता है ना, वो हमें गलत लगता है। हमारी नजर होती है ना कि आपको जिस तरह की सोच होती है, आपको उस तरह के लोग मिल जाते हैं। अगर मैं अच्छा हूं तो मैं एक बुरी जगह पे भी गया हूं ना, तो मुझे सब अच्छे दिखाई देंगे। अगर मैं खुद बुरा हूं तो मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा, मुझे सब बुरे खुद बुरा हूं तो सब बुरे दिखाई देंगे। दरअसल इंसान की जो खुद में होता है ना, वो अगले से देखता है इंसान, ठीक है जी। डर का कंसेप्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिश्तों की नजाकत को, ये मैं इसको क्लियर करता हूँ एक दिन पहले। मैं इनका कर रोल मॉडल। देखिए आपने जो बहुत अच्छी बात की यहाँ पे कि आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। फर्स्ट चीज ये है कि लोग आपको फॉलो क्यों करें। मैंने पहले कहा कि आप जिस फील्ड में हैं, कोई भी काम कर रही हैं, उसमें अपना एक मुकाम, एक मुनफरद मुकाम रखें। कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि मुझे बोलने का मेरा तरीका ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोगों से मुनफरद होना चाहिए, कि आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं। इसी तरह बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोग यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं। आप में क्या चीज दूसरों से अलग है कि लोग आपको पहचाने। कभी भी ना लोगों को अपना फॉलोअर ना बनाओ, ये बात याद रखो कि लोगों को आप हमारे फॉलोअर बने। आप खुद अपनी एक मुनफरद हसीयत बन जाओ, ओनली वन बनो, ओनली सिर्फ आप हो बस। कुछ लोग कहते हैं जी हम मतलब हम बनना चाहते हैं, हम यूनिक बनना। मैं यूनिक क्या चीज है, यूनिक तो बहुत से लोग होंगे। आप ओनली वन बनो कि आपकी अपनी फील्ड में अकेली हैसियत हो, फिर आप किसी के लिए रोल मॉडल बनेंगे। सबसे पहले खुद को चेंज करने की जरूरत है ना, किसी के भी। बाकी सोसाइटी जो है ना, वो मेरे ख्याल में तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सोसाइटी में वही चीजें दिखाई देती हैं जो हमारे अंदर हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सोसाइटी सारी गलत लगेगी, अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे सारी ठीक लगेगी। तो ये ठीक और गलत चलता रहना है। ना सारे लोग बुरे हो सकते हैं, ना सारे लोग अच्छे हो सकते हैं। तो इनके अंदर आपने गुरु देखिए, बुराई तो अच्छाई की पहचान है, बुराई होगी तो अच्छाई होगी। तो ये चलना है अस्सलाम काम। वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली आप मेरा क्वेश्चन समझे नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया कि अगर हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं बीइंग ए गर्ल, तो मुझे वहां से ऐसा बन के आना चाहिए कि मेरी सोसाइटी की गर्ल्स के पेरेंट्स उनको अलाउ करें कि हमारी बच्ची यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। जी जी तो ऐसा फिर हमारे लिए करना वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हम कितना भी कर लें लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला बन जाता है। अच्छा, आपका ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपका तो खैर जो भी है, लेकिन कुछ बहुत सी लड़कियां हैं, ये मारिया नशीन का भी हो गई है कंप्लीट। और भी मेरे कांटेक्ट में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। वो अभी वो घर में पहली दफा पढ़ने के लिए लिखी थी। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरी जो फेलोज हैं, मेरे मतलब स्टूडेंट्स अब पढ़ रही हैं, वो अकेली अकेली घर से निकली हैं। अब उनकी वजह से उनके घर के इर्द गिर्द वाले लोग जो एडमिशन ले रहे हैं। मेन मसला ये होता है कि हम लोग जब तक आप खुद कुछ नहीं ना करना चाहते, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आप घोड़े को आप एक दरिया तक लेके जा सकते हैं, पानी पीने पे को मजबूर नहीं कर सकते। तो हमेशा जहां भी कोई भी गलत हो रहा होता है, तो वहां कुछ ना कुछ हमारा अपना किरदार भी होता है, कुछ ना कुछ हमारी अपनी भी गलती होती है। तो इस चीज को बड़ा अहम करने की जरूरत, पॉइंट आउट करने की जरूरत है।
बाकी ठीक है, यूनिवर्सिटीज का माहौल भी खराब है, सब कुछ चल रहा है, तो वो कौन लोग हैं? अगर लड़कियां तो हमारी माएँ बहनें हैं, लड़कियां तो हमारे वो भाई बहन या कजन सब कुछ हैं, तो उनको ठीक किन्होंने करना है? हम नहीं करना है। एक ने स्टार्ट लेना है, अगर मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे अपने साथ वाले 10 को ठीक करूंगा, आप एक लड़की ने स्टार्ट लिया, साथ वाली 10 को ठीक करें। तो इस तरह माशरा एक पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह किसी को गलत कहने से, वो गलत कहते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उसको बताएं कि यार आप ये कर रहे हैं, इसका ये भी हो सकता है। बुराई को ठीक करने का तरीका ये नहीं कि बुरा कहें, बुराई को ठीक करने का तरीका ये है कि जो गलती हो रही है उसको बताएं कि इसको ठीक इस तरह करना है। ये एक तरीका है कि आप रोल मॉडल बन सकती हैं कि अगर दुनिया में इतने गलत काम हो रहे हैं तो मुझे ये आपको बताना चाहिए कि ये जो गलत काम हो रहे हैं ये ठीक भी हो सकते थे, और ये सिर्फ इस तरीके से ठीक हो सकते थे। तो ये इस तरीके से हो सकता है। जी, यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन आया था, मारिया मशीन पढ़िएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, रिश्तों की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए डर को कंसेप्ट को क्लियर कर दें। अच्छा देखें, डर में मुझे आपकी क्वेश्चन की ख्याल में ट्राई करता हूँ, दोनों समझ तो क्या आई। अच्छा, डर दो तीन तरह से होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सबसे पहले तो करना क्या चाह रहे हैं, कोई भी काम होता है ना उसकी कोई ना कोई रीजन होती है। रीजन के बगैर जो काम होता है ना, वो मैं तो कहता हूँ समझदार शख्स करता ही नहीं है। समटाइम ऐसा हो रहा है तो होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। घर वाले कहते हैं यहाँ पढ़ लो, तो यहाँ फिर हमें रख लो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप देखिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप पढ़ें और पढ़ के एक ऐसी मिसाल बने कि आपके घर वाले भी राजी हो जाएं और आप एक मिसाल बन जाए पूरी पूरे जो आपका इलाका था उसके लिए। इलाका मतलब देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ डर, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, मुझे आपके क्वेश्चन की सही समझ नहीं आई कि आपको, मुझे घर वालों ने कहा आपने नहीं पढ़ना, मैंने कहा मैंने पढ़ना है फैसलाबाद, नाराज हो गए, मैं आ गया हूँ, पढ़ रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के लोग हैं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं यूथ हेड हूँ, तो अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, स्कूल मेरे सेशन होते हैं तो मोटिवेट होते हैं लोग, जिसने भी एडमिशन लेना होता है कॉन्टैक्ट करता है। तो मेरे भी नजदीक थे, घर वाले भी थे, सब कुछ था। तो मैं अपनी एक मिसाल ले रहा हूँ कि मेरे भी नजदीक वो था, प्रॉब्लम थी, अब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी काम करना है, हमारे सेशन होते हैं, स्पीचेस, मेरे तो घर वाले ये कहते हैं, ये मेरे स्पीचेस अक्सर होती हैं, मैं जाता हूँ जुलूस वगैरह में, तो घर वाले कॉल करके कहते हैं जी गोली मार देनी किसी ने। कल कॉल आई थी, आज मेरी मम्मा से बात हो, कहते बेटा गोली लग जानी, कल हमारा इस्लामाबाद जलसा है। तो ये चीजें देखिए, इनको जहन से निकालें, आपका एक एम क्लियर हो। खौफ तब आता है जब आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती किसी चीज में। कुछ भी करना है उससे पहले क्लियर हो आप, क्लैरिटी हो आपके जहन में कि मैंने ये क्यों करना है, किस वजह से करना है, अगर करूंगा तो क्या होगा। तो फिर आपको किसी चीज का डर नहीं होता, आपके सामने रास्ते खुलते जाते हैं। तो मोहसिन बने, दुनिया के लिए सर्व करें खुद को, इंसानियत के लिए, तो आपकी मुश्किलात हल होना शुरू हो जाएगी, आपके जहन से खौफ खत्म हो जाएगा हर चीज का, इंशाल्लाह। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। जी अगला क्वेश्चन। जी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? जी इनका जिनका क्वेश्चन था ये डर और नजाकत वाला, मुझे इनका क्वेश्चन भी ठीक समझ नहीं आई, लेकिन मैं अपने तरीके से जी जवाब सर, दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन है जो कि एक ग्रुप मेंबर का है। मैरिड जो होती हैं गर्ल्स, मैरिड गर्ल्स के लिए रिश्तों को संभालना, जैसे ससुराल का और मेका जो है, इसको बैलेंस करना, और बैलेंस करना एक अलग चीज़ है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये होती है कि जैसे कहा जाता है कि एक औरत की जब शादी होती है, एक लड़की की जब शादी होती है, ससुराल में जाके उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट होता है जैसे 32 दांतों के दरमियान ज़बान का रोल है। तो वो ज़बान का रोल जो उसने अदा करना है, तो वो किस तरह से 32 दांतों को हैंडल करेगी? काइंडली इस पे रोशनी डालिए। अच्छा देखें, ये मैंने पहले एक चीज वो बड़ा अहम जो नहीं रही है था ना, अब मेरे पास ना कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। जी जी फरमाएं। सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। ये मेरा ही सवाल था रिश्तों की नजाकत वाला। तो ये मारिया ने सही इलैबोरेट किया है कि रिश्तों को संभालना, मैं मैरिड हूँ तो बहुत जी जी मुश्किल हो जाता है। सम टाइम हम सोचते हैं कि हम अगर सही बात भी कर दें तो किसी को बुरी ना लग जाए, जी लाइक जी मैं हस्बैंड हो गए हैं या जी जी उनके मतलब फैमिली मेंबर हो गए हैं, तो बात तो सही हो रही होती है लेकिन ये डर दिल में होता है कि कहीं मतलब माइंड ना कर जाए। तो अच्छा ये देखें, था जी सवाल। जी आपकी बात बहुत बहुत अच्छी है। अब ना मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं ना वो पूरा एलाबोरेट करके समझाता। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी आया था, मैं ना आपको एक चीज, पहले मैं तीन चीजें बयान की कि किसी को अपने मुताबिक करना, उसके मुताबिक सब्र करना और कबूल कर लेना। अच्छा, एक ना सबसे पहले तो अल्लाह पे कामिल यकीन होना चाहिए कि आप कुछ भी करेंगे, मेरी बहन आपके लिए है जो जिन्होंने ये मैरिड वाला क्वेश्चन है, जो भी होगा ना बेहतर होगा। देखिए सब्र जो होता है ना उसका फल आपको मिलता है लाजमी।
अब मसला हमारा क्या होता है कि हम एक और माहौल में रह के गए होते हैं। जिस तरह आप एक पॉइंट नुक्ते पे आके पैरेलल, दो लाइनें आ रही हैं इस तरह, एक पॉइंट पे आके पैरेलल होके चलना शुरू हो गई हैं। अब एक इस तरफ से आ रही थी, एक इस तरफ से आ रही थी, इसका बैकग्राउंड और था, हस्बैंड का वाइफ का बैकग्राउंड और था। एक पॉइंट पे आके दोनों इकट्ठी हो गई हैं, अब इन्होंने इकट्ठे चलना है। तो अगर आप सोचें कि ये दो लाइनें, इनकी सोच एक हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो 10, 15, 20 साल, 30 साल किसी और जगह गुजार के आए हैं, उनकी एक सोच और थी, कैफियत और थी, माहौल और था, शायद जुबान भी और हो, मतलब घर के रहन सहन का तरीका भी और हो। तो ये जो शख्स या लड़की इस तरफ से आ रही थी, उसका और तरीका था, तो ये एक जैसे तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे किरदार दो लोगों का आता है। उनके लिए मैंने वो 3 चीजें बड़ी अहम कही थी। सबसे पहली चीज ये कि वो अपने अमाल को बेहतर कर लें। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है ना, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें, ठीक है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अल्लाह की जो तकसीम होती है उस पर शुक्र करना चाहिए कि आप लोगों का घर है, माशाल्लाह, शादी है, बच्चे हैं, खुशहाल रह रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बात कर रहे होते हैं, उसको बर्दाश्त कर लें कि अगर मैं बात कर दूं तो क्या होगा, फायदा क्या होगा मुझे, अगर ना करूं तो नुकसान क्या होगा। अगर ना करने से आपको नुकसान नहीं हो रहा तो वो बात ना करें। इस नजाकत के हवाले से कि अगर आप एक सास है, उसने कोई आपको भला कह दिया है, तो आप कहें मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ। आप सोचें अगर मैं बताऊंगी तो मुझे फायदा क्या होगा, अगर ना बताऊंगी तो नुकसान होगा। अगर आप नहीं बताती, नुकसान नहीं हो रहा, तो चुप कर जाए। एक तो माँ बेटे का रिश्ता ठीक हो जाएगा, दूसरा आपका जो आपकी इमेज भी एक अच्छा डेवलप हो जाएगा। शायद आप 2, 3, 4 दफा इस तरह करें, आपकी सास की नजर में भी आपकी वैल्यू अच्छी हो जाए। ये बड़े मसाइल है, मैं एक्सेप्ट करूँ, ये इस तरह होते हैं, मेरी बहनें भी हैं, आप सब भी मेरी बहनें हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छा चलना चाहिए आपको ना। एक तो पहली चीज के आपको अपने अमाल को बेहतर बनाना चाहिए, इखलाक को। अगर वो आपको बुरा भला कह रहे हैं तो आपको इखलाक, आप वो, मैंने पहले मिसाल दी, एक सायादार दरख्त बन जाए आप, ठीक है, कि बस ठीक है, कहते रहें। आपने जो, देखिए, आपको जो बुरा भला कह रहे हैं ना, तो आप सोचें कि मेरे अंदर ये खामी है, अगर तो वाकई है तो उसको ठीक कर लें, अगर नहीं है तो कहें जी ठीक है, आपका अल्लाह का मामला है, मैंने आपको जी आपके हाल पे छोड़ दिया। आप एक सायादार दरख्त बन जाए, उनको फायदा पहुंचाते रहें, खुद को ठीक करें, खुद को डिग्रेड ना करें यार ये इस तरह कह रही हैं। खुद का और अल्लाह का कनेक्शन जोड़ने के, या मेरे मालिक, मैं अपने तरीके से खुद ठीक कर रही हूँ, तू जानता है, और तू दिलों के राज भी जानता है कि मेरा कहने का या कुछ बोलने का ऐसा मकसद नहीं था। तो वो उनके साथ ना उनका तल्लुक हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। एक ये, दूसरी चीज के सबर के साथ काम करें कि हाँ अगर कुछ हो रहा है तो इसका मुझे रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो कुछ हो रहा है तो उसका रिटर्न अल्लाह पे उम्मीद होगी तो मिल जाएगा। दूसरा, कबूल कर लें कि जो उसके बाद ये भी होता है हालात बेहतर हो जाएं, ये भी हो सकता है ना कि 4-5 साल बाद हालात बेहतर हो जाएं। तो आप जब उस हालत को कबूल कर लेंगे ना कि मैं शायद इसीलिए 5-7 साल मेरा इम्तिहान है, इम्तिहान में मेहनत करके कामयाब हो सकती हूँ, तो बाद में आपके लिए अगले साल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी शायद मैंने कुछ बातें की हैं, अगर आंसर आपको मिला हो तो। जी मिस नाइला, आपको मारिया क्लियर? जी नहीं उनको कोई क्लियर हो क्वेश्चन है गया? तो जी ठीक जी है। हाँ सर, जी, जी थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है बीच में, बहुत ज्यादा। जी बहुत जी शुक्रिया सर, जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कामयाबी के लिए कहा जाता है कि डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत तो नहीं कहने से, डिग्री इतनी अहम नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों समझा जाता है डिग्री को कामयाबी के लिए? अच्छा देखिए, डिग्री का ना कुछ हद तक जरूरी भी है ना। अब मसला हमारा ये होता है कि पैरेलल सिस्टम लेके चलना होता है सारा। समझा क्यों जाता है वो तो आंसर एक हमारा है ना, कि अब बंदा पूछे कि हम एक माशरे में, जिस माशरे में रह रहे हैं, जब कहा जाता है कि ये, आजकल मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, सॉरी टू से, कि हमारे माशरे में इस तरह जो कुछ गलत हो रहा है, जो हसद हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, तो कहते हैं झूठ बोलना गुनाह है, फिर बोला क्यों जाता है? झूठ बोलना गुनाह है ना, बोला जी क्यों सर। जाता है? तो कोई काम जो होता है ना, उसको तो हम ये नहीं कह सकते क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड बन जाता है आजकल हमारे, एक ना ट्रेंड बन गया है। डिग्री की एक वैल्यू है, पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ना इसके हमारी बेस सारी खराब हुई पड़ी है ना। हम इम्प्लीमेंट नहीं, हम हमारे, कहा जाता है सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, कल भी हमारी बात हो रही थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना कुछ चीजें इन पे। अब मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ किस तरह, कि एक मैट्रिक लेवल से हम स्टार्ट होते हैं ना, नर्सरी से, स्कूल से, सब कुछ ठीक चल रहा होता है,
तो मेट्रिक का स्टूडेंट होता है ना, तो उसको एक ना नंबर सिस्टम पे लगा दिया जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर भी आने चाहिए, उनको बताना भी चाहिए कि हो ऐसा, लेकिन उनको ना एक ऐसी मुनफिक चीज़ कोई देनी चाहिए कि जो बंदा एक 1090 नंबर जिसने लिए हैं, उसमें दूसरों से मुनफिक चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15-20 जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझ में क्या मुनफिक चीज़ है कि यार आप लोग मेरी बातों को लाइक कर रहे हो। अच्छा, आप मैम जो मारिया नशीन है, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन का, तो क्या इनमें मुनफिक चीज़ थी कि इनके अंदर एक लगन थी। वो पढ़ी भी हैं, डिग्री भी है उनके पास, लेकिन साथ उनके साथ एक उनकी एक एक्टिविटी थी, उनके अंदर एक लगन थी, उनके अंदर एक सोच थी, उनके अंदर कुछ करने का जज़्बा था, तो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया। तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि किस तरह ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है कि हमें